नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कवर्धा की करेंगे। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ और पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में आरोपी कंडक्टर मुकेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। निजी स्कूल के बस कंडक्टर पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रिंसिपल जगदीश सांखला भी गिरफ्तार किए गए हैं। जिले के एसपी ने जानकारी दी है। तो पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कवर्धा में रेप हुआ बच्ची के साथ, उसी मामले में कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया है। शिनाख्त कार्रवाई किए जाने के उपरांत उसका जो कंडक्टर है मुकेश यादव, ग्राम कचेड़ी थाना पिपरिया, इसको मूल अपराधी गिरफ्तार किया गया। विवेचना किए जाने उपरांत उसमें धारा 21 पॉक्सो और धारा 32, 75 और 85 किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई है। और स्कूल प्रबंधन के द्वारा भी अपने दायित्वों का निर्वहन न किए जाने पाए जाने के कारण से इसमें वहाँ के जो प्रिंसिपल जगदीश सांखला हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें इस प्रकार से प्रकरण में कुल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रकरण की विवेचना एक टीम गठित किया जाकर। तो कवर्धा की एक खबर है जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची से रेप का ये मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कंडक्टर मुकेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निजी स्कूल के बस कंडक्टर पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। लापरवाही बरतने पर स्कूल के प्रिंसिपल पर भी गाज गिरी है। गिरफ्तार प्रिंसिपल को भी किया गया है। दूसरे आरोपी कहाँ हैं? स्कूल वाले भाई, ये कैमरा देखना, प्रिंसिपल कहाँ है भाई? और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, तमाम कड़े कानूनों के बावजूद भी ऐसी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। यहाँ पर क्या कहा जाए, प्रशासन का ढीला रवैया, आखिर किस वजह से ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं? स्कूल में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं होती हैं पर इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता और इस तरह बच्चियां शिकार होती हैं। पहले भी इस तरह के मामले आ चुके हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये घृणाकृत किया गया है उससे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। और इसमें जो पालक भी हैं उनके द्वारा भी स्कूल प्रबंधन, प्राचार्य और तमाम जो उनके संचालक हैं उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही स्कूल परिसर में आखिर कैसे हुई। पूरी जवाबदारी जो है स्कूल प्रबंधन की रहती है। और इसी बीच का फायदा जो कंडक्टर है उसने उठाया था और स्कूल परिसर में ही इस तरह की घटना जो करने का मामला सामने आया था उसके बाद से पालकों का गुस्सा फूट पड़ा था। लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने जैसी शिकायत प्राप्त हुई उसके बाद एक्शन में आते हुए आरोपी को जो भी संदेही रहे उनमें से उनको रात में ही हिरासत में ले गया था, उनसे करीब पूछताछ की थी। इसके अलावा जो पूरे स्कूल प्रबंधन है उनके पूरे स्टाफ से भी इस पूरे मामले में रात जांच पड़ताल चली हुई। इसके बाद जो है आज इस मामले में जो मुख्य आरोपी है जिसके द्वारा ये कृत्य किया गया है, बस कंडक्टर जिसका नाम मुकेश यादव बताया जा रहा है, जो इसी जिले का रहने वाला है। हालांकि उसके बारे में इसी तरह बताया जा रहा है कि वो इससे पहले किसी तरह से कोई आपराधिक मामला उसके खिलाफ दर्ज नहीं न किसी तरह से कोई शिकायत दर्ज थी। इसी वजह से उसको स्कूल में रखा गया था और उसके द्वारा जो है ये कृत्य किया जाना, जिसकी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस तरह की हमने कभी किसी तरह की कल्पना नहीं की थी कि ये हरकत जो है बस कंडक्टर जो उसे उस बच्ची को रोज स्कूल से घर ले जाता था और स्कूल छुट्टी होने के बाद उसे घर छोड़ रहा था, उसके द्वारा इस तरह की घटना की जाएगी। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में लापरवाही का मामला सामने आया कि पूरी जवाबदेही जो है प्रचार की होती है और प्रचार ने भी इस मामले में लापरवाही बरती, किसी तरह से ध्यान नहीं देगा। मैनेजमेंट सही नहीं होने की वजह से मौका पाकर आरोपी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जिसे लेकर प्रचार के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। प्रदेश सरकार ने झीरम कांड जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार ने आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि जांच आयोग का काम पूरा नहीं हुआ। बता दें कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया था। नक्सलियों के हमले में कांग्रेस के बड़े नेता समेत कई कांग्रेसियों की मौत हो गई थी। तो झीरम कांड जांच
आयोग का कार्यकाल बढ़ चुका है। बता दें आपको, आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्य पूरा नहीं होने का हवाला दिया गया है। 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो वहीं झीरम कांड जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति करना चाहती है। यदि सरकारी इस मामले पर गंभीर होती तो पीड़िता परिवार को न्याय दिलाने के लिए कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी और एनआईए पर सवाल उठाए हैं। झीरम के मामले में कांग्रेस की सरकार केवल राजनीति करना चाहते हैं। यदि वास्तविक में उनकी गंभीरता होती कि परिवार को न्याय मिले तो मुझे लगता है कि कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। दम के साथ बोलते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, पॉकेट में रखा हुआ है। आखिर वो साक्ष्य बाहर क्यों नहीं आ रहा है? पॉकेट से उनके साक्ष्य कब बाहर निकलेगी? भारतीय जनता पार्टी क्यों जांच रोक रही है? हमने एनआईए को भी पत्र लिखा, होम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा और विभिन्न मंचों पे कहा कि आपके एनआईए जांच पूरी हो गई, क्योंकि आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनता को, छत्तीसगढ़ में जो झीरम घाटी में जो शहीद हुए हमारे नेता हो चाहे जवान हो, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला और वो हमको वो रिपोर्ट जांच करने का अधिकार हमको दे दिया जाए। हम कोर्ट में गए तो एनआईए कोर्ट पहुंच जाती है। तो कानून के आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी किसको बचाना चाह रही है? अपराधियों को षड्यंत्र क्यों उजागर नहीं होने दे रहा है? महत्वपूर्ण बात। रायपुर के अमलीडीह स्थित कैथोलिक चर्च में आर्च डायसिस स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। भारत और नेपाल के लिए वेटिकन के राजदूत लियोपोल्डो जेरेली भी समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईसाई समाज प्रभु यीशु और मरियम के संदेश को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षण संस्थाओं का अभाव था, ऐसे समय में शिक्षण संस्थाओं के जरिए शिक्षा की अलग जगाने का किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ईसाई समाज का बेहतर योगदान रहा। ऐसे लोग जिन्हें लोग छूते तक नहीं थे, उनके लिए अनेकों काम किए। इसीलिए ईसाई समाज के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रभु यीशु और संत माता मरियम की दया, करुणा, सेवा, क्षमा, प्रेम, त्याग की शिक्षाओं को ईसाई समाज छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य व सेवा के क्षेत्र में इस समुदाय ने जो काम किया है उनकी कोई सानी नहीं है। एक समय था जब अच्छे शिक्षण संस्थाओं का अभाव था। उस समय अच्छे स्कूल खोलकर, हॉस्टल खोलकर यहाँ के ग्रामीण जनों, वनांचलों में शिक्षा का प्रचार प्रसार। छत्तीसगढ़ में सट्टेबाजी पर सियासत जारी है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी और योगी सरकार का महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण है, ये कहा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सट्टे का कारोबार का खुलासा किया है, जिससे दुर्ग पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में यूपी पुलिस ने बिना जानकारी कार्रवाई करने को लेकर दुर्ग पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। एनसीआर से लगे हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा में गई थी, जहां पे उसने महादेव ऐप के कुछ अपराधियों का गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसको रायपुर ले आई। यहाँ पे उसके बाद संबंधित
थाने जहाँ पे अपराध दर्ज थे उसके न्यायालय क्षेत्र में उनको प्रस्तुत करके जेल भेजा। इसके बाद में छत्तीसगढ़ पुलिस के जो कर्मचारी नोएडा गए थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि महादेव ऐप के अपराधियों को योगी की उत्तर प्रदेश की पुलिस संरक्षण दे रही है। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप के बारे में सबको जानकारी है कि इनको संरक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है, और मैं तो ये आरोप लगाता हूं कि छत्तीसगढ़ में खुलेआम सरकार के संरक्षण में, चाहे वो शराब हो, गांजा हो या सट्टा हो, ऐसे खिलाने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ की सरकार की खुलेआम संरक्षण है, जिसका लाभ वो ले रहे हैं। दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन जब किसी भी प्रदेश में जाए तो मुझे लगता है कि उस प्रदेश को सूचना देनी चाहिए, और सूचना देने के बाद में उनसे सहयोग भी लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इस दुम्ही चरित्र जो है वो सामने आ गया है। पिछले समय जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो चिट फंड कंपनियां खूब आई, और जब ऐप पे कार्रवाई हुई और हमने भारत सरकार से को पत्र लिखा कि इसमें एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए, तो उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया। हमने बनाया जो सट्टा का कानून, उसे कड़ा किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने महादेव सट्टा ऐप पर सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब, गांजा, सट्टा खिलाने वालों को सरकार का संरक्षण है, सिर्फ दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई करते रहते हैं। विजन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी राजधानी से लेकर जिला मुख्यालयों तक में बड़ी बैठक कर रही है। जिलों में कार्य समिति की बैठक कर पार्टी चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। आज कांकेर और धमतरी में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कांकेर पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और बाइक रैली निकालकर स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। धमतरी में भी ओम प्रकाश माथुर ने बैठक ली और आगामी चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की। धमतरी में भी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर मौजूद रहे। देखिए, कुल मिलाकर के शुद्ध संगठनात्मक दौरे हैं। जिला कार्य समिति से बात करना, मंडल लेवल से काम करना, शक्ति केंद्र कैसे बनाना, बूथ की चिंता करना, हर टीम में सोशल और भौगोलिक एक्सप्रेशन बने, उस सब की चिंता करने के लिए सिद्ध रूप से मेरा संगठनात्मक दौरा है। 2 जिले आज किए, 2 जिले कल। राज्य के 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। इसको लेकर लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और आगे भी हमने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 फरवरी को बस्तर दौरे पर रहेंगे। नड्डा जगदलपुर के लाल बाग में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। जेपी नड्डा के बस्तर प्रवास को लेकर बीजेपी पार्टी स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का लोकसभा प्रवास के तहत में कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है, जिसमें उन लोकसभा क्षेत्रों में उनका प्रवास हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं है। और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है और उस कार्यक्रम के दृष्टि से पूरे हमारे सभी प्रमुख नेतागण यहाँ पर जुटे हुए हैं और पूरी कोशिश है कि हम उस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में परिणित कर सकें। कार्यक्रम किया जा रहा है, कितने लोग? जगदलपुर में कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या हमारे कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे। क्या आम सभा? आम सभा रहेगी। आम सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। क्या लग रहा है चुनावी वर्ष से कांग्रेस ये करेगी चुनावी वर्ष? देखिए, जिनके पास राष्ट्रीय स्तर
छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा बीजेपी सांसद कर रहे हैं। बीजेपी सांसद विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को कोई चुनौती नहीं मान रहे, बल्कि चुनौती को ही अवसर में बदलने की दलील दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग से सांसद विजय बघेल भी विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में यहां पर पार्टी के पास सिर्फ एक ही सीट है। नारायणपुर में हुए धर्मांतरण के विरोध में कार्रवाई से नाराज हिंदू संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में धर्मांतरण के विरोध में धरना दिया गया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जशपुर, बिलासपुर, बलरामपुर और दुर्ग की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सर्व हिंदू समाज के बैनर तले प्रदर्शन किया गया है। बाद में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई की मांग की गई। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि धर्मांतरण कराने वाले को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसे लेकर हिंदू संगठन में काफी नाराजगी है। अंबिकापुर में भी सर्व हिंदू समाज ने घड़ी चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दरअसल नारायणपुर जिले के एटका थाना क्षेत्र के गोरा गांव में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ईसाई समुदाय द्वारा हिंदू समुदाय पर हमला किया गया था, जिसके विरोध में सर्व हिंदू समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। झीरम जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष